बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमतुल मुबारक है। जुमतुल मुबारक की भी तमाम तर फजीलतें और बरकतें आप तमाम नाजरीन को बहुत बहुत मुबारक हो। आज जुमतुल मुबारक के साथ साथ एक और भी बड़ा अहम दिन है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन को मनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो खसूसी अफराद है, खसूसी अफराद जो पैदाइशी तौर पे या किसी हादसे की वजह से किसी एक सलाहियत से महरूम हैं, उन सारे अफराद को मुआशरे में उनका एक जो ख़ास मकाम है वो दिलाया जा सके। हम कहने को तो अपने इन सारे बहन भाइयों को स्पेशल पीपल कहते हैं, मगर हमारी तरफ से जो रवैया होता है वो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं होता है। तो हमें आज हमारी सोसाइटी के तकरीबन जो 80 लाख के करीब जो लोग मौजूद हैं हमारे बहन भाई पाकिस्तान में, आज हम उनके हुकूक का जिक्र करेंगे। तो मैं इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ आज जो स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उनका तारुफ करवाऊंगा। मेरे साथ हैं सबसे पहले तो एक सोशल वर्कर, ठीक है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे रहनुमाई करते हुए मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे नज़र आते हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं। इनको बड़ा पसंद करते हैं लोग। जनाब सैयद शहरयार दाऊद साहब, अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद, जुमतुल मुबारक, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, आपको भी खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शाह साहब से हमारी तरह वैसे भी दोस्ती है, तो बड़ा मज़ा आता है जब ये प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। और दूसरे जो मेहमान शख्सियत मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, मैं इनका बेहद मशकूर हूँ, क्योंकि ये जिस हालत में अभी यहाँ पे हमारे पास स्टूडियो में पहुँचे हैं, सिर्फ कमिटमेंट है। इनके वालिद साहब जो हैं वो ICU में हैं। मुझे अभी पता चला और मुझे थोड़ी सी वो शर्मिंदगी भी हो रही थी कि मतलब हमें पता होता तो कभी आपको तकलीफ़ ना देते, मगर मैं सैल्यूट करता हूँ। जितने भी लोग देख रहे हैं आप भी दुआ कीजिएगा इनके वालिद साहब के लिए। हमारे साथ हैं शफकत अली साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं शफकत भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इससे पहले कि हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ शुरू करें और दरमियान में मेरा प्रोड्यूसर वक्फ़ा लेके आ जाए, तो क्यों ना हम एक वक्फ़े की तरफ बढ़ जाते हैं। वक्फ़े के बाद वापस आएंगे तो इस हवाले से बातचीत का बाकायदा आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माजूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में माजूर अफराद को दरपेश मसाइल उजागर करना और माशरे में इन अफराद की अफादियत पर जोर डालना है। इस दिन की मुनासिबत से दुनिया भर में सरकारी और नीम सरकारी तंजीमों के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार्स और वर्कशॉप्स का एहतमाम किया जाता है। माजूरों का आलमी दिन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में 14 अक्टूबर 1992 को मंजूर होने वाली करारदाद के तहत हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को आलमी सतह पर मनाने का मकसद माजूर अफराद के साथ इजहार यकजहती और उन्हें किसी भी तरह के एहसास कमतरी का शिकार होने से बचाकर उनको जिंदगी के धारे में शामिल करना है। पूरी दुनिया में माजूर अफराद की कुल 13 इकसाम है, ताहम इन्हें समेट कर 4 इकसाम में तकसीम किया गया है। इनमें कुव्वत समात और गोयाई से महरूम अफराद दूसरे नंबर पर, नजर से माजूर अफराद तीसरे, जिस्मानी माजूर अफराद और चौथी किस्म में ज़हनी पसमानदा अफराद शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि दौर हाजिर में टेक्नोलॉजी की मदद से माजूर अफराद की जिंदगी में इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज खसूसी अफराद के आलमी दिन के हवाले से न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद शहरयार दाऊद साहब और शफकत अली साहब। तो आज इन मेहमानों से बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, खसूसी अफराद के को जो हकूक़ हासिल होने चाहिए, आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में उनको वो सारी सहूलियात और हकूक़ हासिल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व वसल्लम। फ़हीम अब्बास भाई, हम बदकिस्मती से उस सोसाइटी में रहते हैं कि जहाँ हमने इन जिसे डिसेबल्ड कहते हैं, मैं डिसेबल्ड नहीं डिसएडवांटेज्ड कहूँगा, ये वो अफराद हैं जो बड़ी हमारी मोहब्बतों शफ़क़तों और
स्पेशल अटेंशन के हामिल हैं अफराद, लेकिन हम उन्हें वो नहीं दे रहे। मैंने तकरीबन 4 साल पोलियो में काम किया WHO के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। जी। और जो मैं पोलियो ज़दा बच्चों को, बड़ों को देखता था कि उनके साथ हमारा मुआशरा क्या बिहेवियर रवा रखे हुए है, वल्लाह बड़ा दिल और आंखें बहुत आंसू बहाते थे। बदकिस्मती ये है कि हमने इस्लाम के ज़रीन उसूलों को आम नहीं किया। उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर की बात है, कुरान मजीद की बात पहले, हालांकि मुझे करनी चाहिए लेकिन मैं करता हूँ, उस तरफ भी आता हूँ कि एक शख्स ने, बूढ़ा आदमी था, उसने कहा ए उमर, मेरा बेटा ना माजूर है, चल नहीं सकता, तो मुझे बड़ी परेशानी हो जाती है, मैं बड़ी दूर से आता हूँ मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ने के लिए, तो क्या आप मेरे लिए कोई कुछ अच्छा नहीं कर सकते? तो हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको बिल्कुल मस्जिद नबवी शरीफ के साथ एक घर डोनेट कर दिया, सुभान अल्लाह। सिर्फ इसीलिए कि इनका बेटा माजूर है, उसको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है और इनको नमाज भी पढ़ने आना होता है, तो इसीलिए उन्होंने हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो दूसरे खलीफा मुस्लिमीन हैं, उन्होंने उनको घर दिला दिया, सिर्फ इसीलिए कि ज़्यादा अटेंशन दे सके अपने माजूर बच्चे को। इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक अल्लाह का हक अदा करना था, साथ ही बंदों का हक था। उस बंदों के हकूक़ की कहना चाहिए कि प्रायोरिटी देने के लिए अल्लाह के हक को आसान कर दिया कि भाई तुम आ जाओ, नमाज पढ़ के फ़ौरन अपने घर चले जाओ, ताकि अपने उस बच्चे के लुक आफ्टर कर सको। अल्लाह ताला कुरान मजीद में यही तो फरमाता है कि ये लोग जो ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना देख सकते, ये तुम्हारी मोहब्बतों के, शफकतों के, इनायतों के ज़्यादा हकदार हैं, इन्हें ज़्यादा मोहब्बत दो। लेकिन बदकिस्मती, अगर किसी घर में कोई बच्चा ऐसा डिसेबल्ड पैदा हो जाए, अव्वल तो माँ बाप छुपाते हैं, ये एक बहुत बड़ा गलत बिहेवियर है, रवैया हमारे माशरे का। माँ बाप छुपा देते हैं, बच्चा ना। अब आजकल बदकिस्मती से एक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है पैदाइशी तौर पर, ऑटिज़म जिसे कहते हैं, जिसमें बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता, हालांकि वो काबिल इलाज बीमारी है, उसका इलाज हो सकता है, लेकिन थोड़ा लंबा इलाज है, उसमें तवज्जो देनी पड़ती है बच्चे को। आजकल माओ के पास टाइम नहीं है, बाप के पास टाइम नहीं है, वो अपनी लाइवलीहुड कमाएं या अपने इस बच्चे की बेहतरी के लिए कुछ काम कर सकें, तो वो छोड़ देते हैं, तबाह होने के लिए, बर्बाद होने के लिए, बच्चे को ख़त्म ख़राब होने के लिए। सही, आपने बिल्कुल सही कुछ नुक्तों की निशानदेही की। शफकत साहब, आप बताइए, जैसे अभी शाह साहब फरमा रहे थे कि मतलब वो कितनी बड़ी इबादत है किसी के लिए आसानी पैदा कर देना, तो हमारे जो फलाही इदारे हैं वो तो हमारे इन खुसूसी अफराद के लिए आसानियाँ पैदा करते हुए नज़र आते हैं, मगर जो बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, या रियासती सतह पे हमें कोई इनके लिए कोई सच वो सहूलत नज़र नहीं आती। जैसे मॉल का मैंने इसलिए जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े होटल्स हैं जहाँ पे इन खुसूसी अफराद की वो जो व्हील चेयर है वो लेके जाने का बंदोबस्त नहीं है, ठीक है ना? तो ये इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें जिनकी सोसाइटी में ज़रूरत होनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। वक्फा फिर से आ गया एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज न्यूज़ कैफ़े में खसूसी अफराद के आलमी दिन के हवाले से बात हो रही है। सैयद शहरियार दाऊद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे। अभी हम शफकत अली साहब से बात करेंगे इसी हवाले से। शफकत साहब, वक्फे से पहले जो सवाल था वो यही था कि जो रफ़ाही इदारे हैं, फलाही इदारे, उनकी जानिब से तो खसूसी अफराद के लिए काम होता हुआ नज़र आता है, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो उनकी व्हील चेयर का हो, बैसाखी का हो, या किसी भी किस्म का उनको लीगल एड का जो हेल्प है उसका भी। हुकूमती सतह पे उस तरह के बड़े बड़े काम जो होने चाहिए वो नज़र नहीं आते। ज़रा मैं चाहता हूँ इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, हुकूमत को तो ये एक ऐसा मतलब मामला है कि इसमें बड़ी संजीदगी से तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ बहुत NGOs हैं, बहुत सीरियसली वर्क कर रही हैं, और ये तो हमारे हाथ वो हैं, मतलब मुस्तहिक हैं हमारे, मतलब मुस्तहिक भी नहीं कहूँगा, बल्कि इनके लिए तो हमने सोचना होगा, क्योंकि अच्छा, हैंडीकैप या डिसेबिलिटीज़ जो एबल लोग हैं, उनको अक्सर हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फ़हीम भाई, अब मैं आपकी बात हूँ कि मैंने ज़ाहिर है बहुत इनमें भी रहा हूँ, मैं अक्सर NGOs के प्रोग्राम्स होते हैं, मैं जाता हूँ, लेकिन ये सारे इतने टैलेंटेड होते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्डेड लोग मैंने देखे इनमें, इन स्पोर्ट्स में भी, आप एजुकेशन के अंदर भी आपने भी देखा होगा, अभी पाकिस्तान के वो
तमगा जीता है उसने जी एथलेटिक्स में। नहीं, बहुत बहुत टैलेंट ठीक है। है ना? हमारे अपने दोस्त हैं एक फुरकान बॉबी न्यूज़ कैफे के। जी वो म्यूजिक के अंदर नाज़रीन माशाल्लाह जानते हैं, जी जी। कंट्रीब्यूटेड बहुत उनका वो है। तो ये इनको इनके लिए सोचना होगा। बिल्कुल सही होगा। अच्छा शाह साहब, हुकूमती सतह पे आपको क्या लगता है कि मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि जिस कोटे की एक कमिटमेंट है ना नौकरियों के हवाले से या किसी वो इनको फराहम करना, इसको यकीन दहानी करवाना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है हुकूमती सतह पे होनी चाहिए। देखें, सबसे पहले इस बात को समझिए कि जब किसी शख्स से अल्लाह अज़्ज़ व जल कोई सलाहियत लेता है तो उससे बढ़कर दूसरी सलाहियतें उसको अता फरमा देता है। हमने बाज़ नाबीना हजरात देखा है कि वो जब सुन रहे होते हैं ना, उमूमन उनका मुंह ज़्यादा खुल जाता है, यूँ लगता है कान के साथ मुंह से भी सुन रहे हैं। असल में वो आपकी हर बात को बहुत अच्छे तरह से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और फिर उसमें से अपने जो है ना सलाहियतों के मुताबिक रिजल्ट्स लेते हैं और वो आगे पास डाउन भी करते हैं। बात ये है कि जो लोग हमारी ख़ास तवज्जो के मुस्तहिक़ हैं, उनके लिए रोज़ी रोज़गार के मौक़े, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन, उनके लिए कम्युनिकेशन, उनके लिए ईज़नेस ऑफ फूड, लाइवलीहुड जो आसान बनाना चाहिए उनके लिए, वो आज बदकिस्मती से नहीं हो रहा। अच्छा, मैं इसमें गवर्नमेंट्स को इसलिए ब्लेम नहीं करूँगा कि क्योंकि इधर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आमालुकुम अम्मालुकुम, हुजूर की हदीस है कि जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे तुम्हारे उम्माल होंगे। इसका मतलब है अगर हुकूमत इनके लिए कोई काम नहीं कर रही तो इसका वाज़े और बयान सबूत यही है कि हम अवाम भी तो इनके लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर मैं मेरे साथ अगर मेरे पड़ोस में कोई ऐसा है मुस्तहिक बंदा या ऐसा स्पेशल चाइल्ड या बंदा है तो मुझे खुद स्टेप आउट करके उसके तरफ जाके उसकी पूछनी पड़ेगी, मदद करनी पड़ेगी। उसको पूछना पड़ेगा, भाई तुम्हारी कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बच्चियां, इसमें हम सिर्फ मर्दों को इस वक्त ज़्यादा एड्रेस कर रहे हैं। व्हाई डोंट वी थिंक अबाउट द फीमेल्स? मैं आपको बता नहीं सकता कि पोलियो ज़्यादा बच्चियां किस तरह सर्वाइव करती हैं इस माशरे के अंदर। जब वो निकलती हैं, जब उनको अपनी चीज़ें लेनी होती हैं, वो किसी से कह भी नहीं सकती, खुद जब बाजार जाती हैं, वो किस तकलीफ का, किन गंदी निगाहों का, किन अल्फाज हुटिंग्स का वो सामना करती हैं। वी जस्ट कांट इमेजिन। खुदा की सर, मैं आपसे एक वाकया शेयर करता हूँ। कुछ अर्सा पहले मुझे एक शहर के बड़े होटल में किसी तरह माजूर अफराद के हवाले से एक तकरीब हो रही थी, तो वहाँ पे मेरे जाने का इत्तफाक हुआ। शहर के काबिल तरीन जो खसूसी अफराद है वो वहाँ पे मौजूद थे, जिनमें ख़वातीन भी थीं जो व्हील चेयर पर वहाँ पर आई हुई थी। तो मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे पता है क्या बताया। उन्होंने कहा कि देखें, हमें इतनी दिक्कत होती है कि जब जैसे ये इतना बड़ा ये होटल है, यहाँ पे हमारी व्हील चेयर के आने का कोई इंतजाम मौजूद नहीं था, रैंप भी नहीं था। अच्छा, मर्द हजरात को तो आप व्हील चेयर से उठा के सहारा दे के वो कर देते हैं। हम किसी एक स्ट्रेंजर के साथ, किसी अजनबी के साथ, मतलब कैसे हमें कोई वो उठा के या पकड़ के, हम तो मतलब थोड़ा सा उन्हें हरासमेंट का और इन सारी चीज़ों की भी उन्हें शिकायत थी। तो हमारे यहाँ बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं इस हवाले से। इसके लिए यही करना होगा कि पहला कदम मुझे उठाना है, पहला कदम फ़हीम अब्बास को उठाना है, पहला कदम भाई अली को उठाना है। जब तक हम खुद पहला बारिश का कतरा नहीं बनेंगे ना, तो हमें गवर्नमेंट फिर खुद आएगी आपके पीछे। मैं सही अर्ज कर रहा हूँ, जब आप अच्छा काम करोगे ना, आपको तो पता है आज यही उसूल है ना, दिखता है तो बिकता है। आप अच्छा करोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ तो जरूर रिवॉर्ड हो जाएगा। सर, वैसे हमारे यहाँ जो हमारे कम्युनिटी का ये एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है, ये हमारे बहन भाई जो खसूसी अफराद हैं, इनके लिए जो ज़्यादा काम हो रहा है वो अवाम ही कर रहे हैं, वो हमारी सोसाइटी के ही लोग कर रहे हैं। सोशल सोसाइटी के लोग बहुत काम कर रहे हैं इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसमें सैलानी है, जेडीसी है, हमारा एजी है, छिपा है, माशाल्लाह इन्होंने बहुत हेल्प किया है। और इसके अलावा भी छोटी छोटी एनजीओ कर रही हैं काम, माशाल्लाह। वी मस्ट अप्रिशिएट देम, ठीक है ना। बजाय इसके कि यार हर एनजीओ के ऊपर तनकीद, ये भी मुनासिब बिहेवियर नहीं है। और सर, इसे हम अपने आप को नॉर्मल इंसान कहते हैं, हमसे ज़्यादा ये प्रोडक्टिव लोग हैं। मैं लियारी में हमने शो किया एक, वहाँ पे देखा एक माजूर अफराद की एक इदारा था जो उनकी सिर्फ खिदमत के लिए था, और वो जो लोग चला रहे थे ना सारे, वो सब जो है वो व्हील चेयर पे थे। और उनका मतलब क्या था, मकसद क्या था कि जितने लोग व्हील चेयर पे हैं
या हम उनकी मदद करेंगे किसी ना किसी तरह, जो भी कर सकते हैं हम। उन्हें व्हील चेयर चाहिए, उन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें अदालतों से निपटना है, उन्हें कुछ भी चाहिए, वो मतलब जज्बा देखें। ये जज्बा हम में मिसिंग है। हम किसी की आसानी का बायस नहीं बनते हैं। हमारी वजह से सिर्फ लोग तंग ही होंगे, लोगों की परेशानियां ही होंगी, किसी के लिए मौसर इंसान हम नहीं होंगे। एक वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में आज हम खसूसी अफराद के आलमी दिन के हवाले से बात कर रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ जनाब सैयद शहरयार दाऊद साहब और शफकत अली साहब मौजूद हैं। वक्फे से पहले हम शाह साहब से बात कर रहे थे, अभी शफकत साहब से बात करेंगे। शफकत साहब, आपको क्या लगता है कि हमारी जो इतनी आबादी है या हमारी सोसाइटी में जो लोग डिसेबल हो रहे हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है? ये तादाद जो तेज़ी से बढ़ रही है, इन नंबर्स को कैसे कम किया जा सकता है? साहब, इसकी बेसिकली 3 वजूहात हैं नेचुरल। मतलब एक तो हैंडीकैप बच्चे या डिसेबल बाय नेचर होते हैं, ठीक है, नेचुरल फैक्ट होते हैं। सेकेंडली कोई एक्सीडेंटल पोजीशन में आके ऐसी एक्सीडेंट्स की वजह से बन जाती है ऐसी पोजीशन। हाँ। और तीसरी मेन जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो है पोलियो के हवाले से, कि पोलियो के खतरे हमेशा आपने देखा होगा, जब से किसी कैंपेन शुरू हुई है तो हमेशा इसमें तजाद रहा है। मतलब आवाम की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी समझ कुछ चीज़ें ऐसी एक्सेप्ट की जा रही होती। अवेयरनेस जो है ना, इसकी अवेयरनेस वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा अहम मसला है। जी जी, क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त जो 80 लाख के करीब पाकिस्तान में जो लोग हैं, उनमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो पोलियो से मुतासिर अफराद की है। अगर यही इसमें से अगर पोलियो की प्रॉपर वे में अगर वैक्सीनेशन हो तो मैं समझता हूँ कितने मतलब आने वाले वक्तों के हम सेव कर सकते हैं लोगों को। कितने बच्चे हमारे जो कल एक ऐसी पोजीशन में आए कि मुकम्मल डिसेबिलिटी उनकी जाहिर हो जाए, उससे बेहतर नहीं कि हम ये इन चीज़ों को फॉलो अप करें, इन पोलियो की कैंपेन को एक्सेप्ट करें, हम इसको उजागर करें, इसकी अवेयरनेस करें, हम इससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सर, आप कुछ इसमें ये ऐड करना चाह रहा था, जैसे हमारे यहाँ एक तो फालिज के अटैक्स बहुत हो रहे हैं। एग्जैक्टली, ठीक है ना, जिसकी वजह से डिसेबिलिटी हो रही है और डेथ टोल भी बढ़ रहा है। ठीक है। नंबर 2, जो मिडवाइवरी चल रही है, जिसे हम दाई अम्मा के हाथों से जो हमारे यहाँ जचगी होती है या विलादत होती है बच्चों की, वो भी बाज़ दफ़ा बच्चों को डिसेबल कर देती है। बल्कि इसका रेशो बहुत ज़्यादा बताया नहीं जाता। गवर्नमेंट के उसके अंदर बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करना पड़ेगा। प्लस ये कि मेरा क्या रोल है, मेरा है बीइंग अ मुस्लिम इस सोसाइटी के अंदर, कि मैं जो जानता हूँ, हाँ, मैं अवेयरनेस दूँ। ठीक है, मेरे पास सलाहियत है, मेरे पास सोशल मीडिया है, मेरे पास ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो जहाँ जाऊँ तो मैं लोगों को एजुकेट करूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं वहाँ पर पोलियो के बारे में बताऊं, इसी तरह ये मिडवाइवरी वगैरह के जो डिसएडवांटेजेस हैं उनके बारे में बताऊं, लोगों को अवेयरनेस दूंगे। जो आपके पास अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं उनको आप पूरे तरीके से अवेल करें और उससे अपने बच्चों को माजूर होने से बचाएं। तो सोसाइटी के अंदर इनका नंबर रुक सकता है। ठीक। अच्छा, हुकूमत का वैसे जो एक जो किरदार है उसको तो हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि पोलियो के हवाले से, कोविड हो या किसी किस्म की भी जो सिचुएशन रही, उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये काम जारी रहा और उसी के नताइज हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में पोलियो की जो शरह है मरीजों की वो कम हुई है, ऑलमोस्ट खत्म हो गई। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब हम कहेंगे कि पाकिस्तान एक पोलियो फ्री कंट्री है। मगर रियासत की और हुकूमत की एक जानिब और भी जिम्मेदारी है, जिस तरह आपने अभी बहुत बड़ी एक अच्छी निशानदेही की कि हमारे यहाँ ये जो सेहत की सहूलतें नामुनासिब होने की वजह से, मतलब जैसे जचकी के जो मामलात हैं, जो घरों में जो दाइयाँ आके जो हैं वो ये सारे केसेस कर रही होती हैं, उनकी वजह से भी बच्चों में माजूरी आती है, वो भी एक अच्छा खासा इसमें। और फिर फालिज के हवाले से भी तो इस सेहत की सहूलियात को बेहतर करना भी ये हुकूमत की और रियासत की बड़ी एक अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। तालीम के शोबे के हवाले से बताइए कि हमारे ये जो खसूसी अफराद, जो खसूसी बहन भाई हैं, इनको तालीम के शोबे में किस तरह वो फैसिलिटेट करना चाहिए, हुकूमत को क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए? देखें, सबसे पहले तो इनका मूवमेंट, इनका जो मूवमेंट या अप्रोच ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो स्कूल इनके इदारे हैं वहाँ पर पहुँचना इनका आसान बनाए। इनको जो बुक्स वगैरह हैं वो इनको आसानी से इनको वहाँ पहुँचानी चाहिए। इसके साथ साथ जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं
वो जब तक गवर्नमेंट पूरी नहीं करेगी, प्लस वो इदारा पूरा नहीं करेगा ना, उस वक्त तक हम इनको ऊपर नहीं ला सकते। और सर घर से इन बच्चों को घर से पिक एंड ड्रॉप के साथ इनको मुफ्त तालीम देने के बाद इनको खास वजीफे भी लगने चाहिए ताकि माँ बाप के ऊपर किसी किस्म की परेशानी बोझ ना हो, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गुर्बत है। आम जो बच्चा जो है उसको 1000 रुपया महीना सरकारी स्कूल में जो है वहाँ नहीं लोग अफोर्ड कर पाते, तो किस तरह ये जिम्मेदारी? मैं अभी पंजाब के दौरे पर था सर पिछले दिनों, तो मैं हैरान रह गया। मैं बाय रोड जा रहा था मीरपुर आज़ाद कश्मीर की तरफ, मुझे जगह जगह बोर्ड तो नजर आए हेल्थ सेंटर्स के, लेकिन आप यकीन करें सब बंद और तबाह हाल, कोई फैसिलिटेशन नहीं है वहाँ पर। लगता है कि यहाँ कई सालों से कोई इंसान का बच्चा नहीं आया। तो जब हमारे इतने बड़े बड़े बोर्ड्स ग्रीन कलर के लगे हुए हैं कि ये हमारा फैसिलिटेशन सेंटर है, ये हमारा जो है ना मेडिकल सेंटर है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो फिर यही होगा पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री है ना, उन 80% देहात जो पाकिस्तान की 80% आबादी उन देहात में रहती है, तो उन 80% देहात के लोगों के लिए हमें कुछ बहुत कहते हैं जंगी बुनियादों पर काम करना पड़ेगा। वहां पर नहीं है मेडिकल सेंटर्स हैं, तो मैंने बताया बंद है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि यहाँ पर डॉक्टर क्यों नहीं आता। यहाँ की खवातीन जब विलादत होती होगी वो बेचारों का क्या हाल होता होगा, उनको कौन मेडिकेट करता होगा, उनको कौन लुक आफ्टर करता होगा। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। और मैंने अर्ज किया कि इंडिविजुअल मेक सोसाइटी, मेरा मैं फर्ज हूँ इस मुआशरे का, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इधर उधर नहीं देखना। अच्छा शॉर्टली एक चीज़ बताइएगा कि देखें हमारे कानून के मुताबिक हर सरकारी नौकरियां जब निकलती हैं लिखा होता है इतने % कोटा जो है ये माजूर अफराद का, ठीक है, ये कहा जाता है, मगर उनको उतना कोटा नहीं मिलता है, वो नौकरियां नहीं। और फिर दूसरी बात है कि वो भी कभी कभी सच्चे हैं, कहते हैं कि भी वो कैपेबल लोग ही मौजूद नहीं हैं, मगर फिर भी उनको नौकरियां मिलनी चाहिए। हम प्राइवेट जितने इदारे हैं जो इंटरनेशनल फूड चेन्स हैं और जितने भी वो इदारे जो इन खसूसी अफराद को जॉब्स दी हुई हैं जिनका उनको अप्रिशिएट करते हैं कि उनके बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं, हुकूमती सतह पर आप इन नौकरियों के हवाले से क्या कहेंगे? इनको ये जो कहते हैं ना कि कैपेबल नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, ठीक है, नौकरियां बेचते हैं। ओके और बिल्कुल सेहतमंद लोगों को डिसेबल्ड में लगाया हुआ होता उन्होंने। आपको नहीं पता, नहीं जाके सर्वे कर लीजिए, मैं कर चुका हूँ, मेरे पास सबूत भी मौजूद है, लेकिन सबूत देते हुए आप में से कोई भी चैनल नहीं आएगा यहाँ पर आगे, मुझे पता है, तो मैं अपने किसी यूट्यूब चैनल पर दे दूंगा सबूत। अर्ज करने का मकसद ये है कि हर जगह करप्शन है, क्योंकि मैं करप्ट हूँ, दैट्स व्हाई हर जगह करप्शन है। मैंने कहा ना जब मैं बंदा सही नहीं बनूंगा उस वक्त तक कोई भी सही नहीं नजर आएगा। मैं अच्छा हूँगा, मुझे सब अच्छा नजर आएगा। तो अगर मुझे नजर आ रही है ना मेरी सोसाइटी के अंदर, तो मेरा काम नहीं है कि उसको हाईलाइट करके उसको सबको ना नंगा कर दूं, नहीं, मेरा काम है कि उनको लिबास पहनाऊं, मेरा काम है मैं उनके साथ मिल करके फैसिलिटेट करूं। अल्लाह ताला हमें बस अकल दे और काम करने की तौफीक दे। सर आप कोई आखिरी अल्फाज? सर बस यही है कि हमें तो ज़ाहिर हुकूमती सतह पे तो जो काम होने वो तो होंगे, लेकिन पर्सनली जो है ना हम हर शख्स को इंडिविजुअली जो है, जिस तरह एनजीओज आ रही हैं इस सब्जेक्ट को लेके चल रही हैं, इन हैंडीकैप बच्चों को लेके चल रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, तो हम सब अगर अपने तौर पे इनके लिए सोचें ना, तो समझें कि यही एक नया पाकिस्तान होगा। बिल्कुल सही। अगर हर शख्स अपने शोबे के लिहाज से आगे बढ़ के इनका साथ दें, इनको प्रोटेक्ट करें, इनके मामलात को देखें, कोई भी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। आप तशरीफ़ लाए शफकत साहब, और सैयद शहरयार दाऊद साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। हम बड़े फ़ख्र से अपने आप को मुसलमान कहते हैं। एक मोमिन जो होता है ना, उसकी खूबी ये होती है कि उससे लोगों के लिए मौसर इंसान होता है, उससे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। तो हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, और ये जो खसूसी अफराद हैं इन्हें हमारे खसूसी रवैये की भी ज़रूरत है। ये हमारे ऊपर बोझ नहीं है, ट्रस्ट में ये बोझ नहीं है। इनके जो हुकूक इनको दरकार हैं, अगर वो हासिल हो जाएं तो ये हमारे मुल्क व कौम की तरक्की में एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। एक वक्फा है, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे इस्तिखारा रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात होगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और जुमे के रोज़ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में
हमारे साथ मौजूद होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे हम इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात करते हैं। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? आपको खुशामदीद। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। मैं दोस्तों को बताता चलूँ कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपने सवालात जो हैं वो प्रोग्राम में शामिल करवा सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे एक नीली पट्टी में हमारा टेलीफोन नंबर नज़र आएगा, वहाँ पे रब्ता करना है और अपना जो भी सवाल है उसको प्रोग्राम में आप शामिल करवा सकेंगे। तो ज़्यादातर जो नाजरीन हैं हमारे, ये मैं वो नए नाजरीन के लिए बता रहा हूँ, जो हमारे ज़्यादातर नाजरीन हैं वो इस्तिखारा के हवाले से बशीर साहब की मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो इस्तिखारा के लिए आपको जो आपका सवाल है वो आप ज़रूर लिखवा दीजिए। हमारी टीम बिल्कुल तैयार बैठी हुई है आपके सवालात लिखने के लिए। दौरान वक्फ़ा जो है वो इस्तिखारा करके और उसके बाद जो भी जवाब होगा वो शामिल कर लिया जाएगा। आज माजूर अफराद के आलमी दिन के हवाले से हमने बात की है और हमने अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि हमारे यहाँ जितना भी काम हो रहा है माजूर अफराद के लिए, वो सिर्फ फलाही इदारों की जानिब से हो रहा है। वो कोई भी फलाही इदारा हो, वो बैसाखी से लेके इनकी तालीम नौकरी तक जितना भी काम कर रहे हैं वो कम अज़ कम जो इन्हें जो मुयस्सर है वो फलाही इदारों की तरफ से है। हुकूमती और रियासती सतह पर क्या होना चाहिए, अब जितने भी मुसलमान हमारे बहन भाई हैं इनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, इस हवाले से बयान फरमाइए कुछ थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मेरे इल्म में है कि रियासत की तरफ से इनका 5% कोटा है। जी हाँ। मगर बदकिस्मती ये है कि ऐसे लोग बेचारे दर दर की ठोकरें खाते हैं मगर रियासत इनको जॉब नहीं दे पाती। इसकी वजह शायद ये है कि जो इस शोबे के ज़िम्मेदार हैं वो बग़ैर किसी सिफारिश के उन तक पहुँचना नामुमकिन होता है। जहाँ तक सैलानी वेलफेयर का ताल्लुक़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो ज़िंदगी के तमाम शोबे पागल लोगों के लिए भी है, ओल्ड सिटीज़न मर्द औरतों के लिए भी है, पागलों का सिलसिला भी है। खुद हमारे कितने ऐसे जो लोग हैं सैलानी में जो इस वक्त जॉब कर रहे हैं, टेलीफोन ऑपरेटर हैं, जो एक नाबीना है, एक पाँव से माजूर हैं और दीगर मसाइल में घिरे लोगों को हम खुद जॉब देते हैं। मगर हमारे पास इतनी जॉब्स नहीं होती, फिर भी हमारे पास 4,500 के आसपास हमारे अमला है माशाल्लाह माशाल्लाह। और इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार फिर कि कम अज़ कम जो शोबा इस काम के लिए बनाया गया है कि 5% लोगों को इस तरह के लोगों को जो है जॉब दी जाए, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उनको दिए जा सकते हैं। तो मेहरबानी करके इस पर ध्यान दें, ये बहुत बड़ी नेकी है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुखियारों की मदद की बड़ी फजीलतें बयान फरमाई है। बेशक। इमरान खान साहब से एक और रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार फिर ये शोर मच रहा है कि कोरोना की एक और किस्म ज़ाहिर हो गई है, ओमिक्रॉन। इस वक्त दुनिया का दज्जाली मीडिया जो है वो दुनिया को तहस नहस करने में मसरूफ़ अमल है और पाकिस्तान का मीडिया भी उनका साथ दे देता है। खुदा ऐसा न करें कि आप कोई लॉकडाउन की तरफ जाएं। माजी में भी जो इससे पहली जो लहर आई थी, जो जिसके बारे में कहा जाता भारत में बहुत बड़ा इसका तूफ़ान मचा था, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि आज तक कुछ नहीं हुआ अगर देखा जाए तो। 1.5 लाख अफराद रोज़ाना दुनिया से जाते हैं, 1.5 लाख। आप लगा लीजिए पिछले 2 साल में 1.5 लाख आदमी हर दिन से गया है। कोविड में कितने लोग चले गए तो आपको पता चलेगा। हमारे मुल्क में तो उसका रेशा बिल्कुल ना होने के बराबर अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेहरबानी करके दूसरे मुल्कों को मत देखें, हमारा मुल्क वैसे बहुत बदहाल है। एक और रिक्वेस्ट करूँगा इमरान खान साहब आपसे कि जब ये कोविड की अफवाह या जो भी था मामला फैला था तो हमारे बच्चे सब यहाँ पाकिस्तान आ गए थे चीन से और अब तक वो नहीं जा सके, उनकी तालीम का सत्यानाश हो रहा है। तो भाई आप सैलानी आपके साथ खड़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहली जमात से लेकर सीए तक पढ़ा रहे हैं और सीए क्वालिफाइड को भी पढ़ा रहे हैं, सीएसएस भी पढ़ा रहे हैं। सीएसएस शायद पाकिस्तान का वाहिद इदारा जो एक पैसा नहीं लेता, हम पढ़ाते हैं, सीएसएस पढ़ाते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। 10 लाख बच्चों को आईटी पर ले जा रहे हैं, 10 लाख, एक दो चार हज़ार नहीं, 10 लाख बच्चों को। आप हमसे नहीं बल्कि किसी से भी रब्ता करें, बढ़ाएं। पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो बच्चे रुल गए इस वक्त चाइना में नहीं जा सक रहे, उनकी तालीम का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो मेहरबानी करके जो है इनके कुछ करें, पाकिस्तान में पढ़ाएं। अच्छा देखो बाहर इतना बच्चों को भेज रहे हो ना, तो हमारा बहुत पैसा जो है ना बाहर जाता है। देखिए आज भी अखबार उठे तो पता चला इस महीने 24 करोड़ के आसपास डॉलर कम हो गए, हर महीने कम ही हो रहे हैं, बढ़ना तो दूर की बात है। फिर IMF की गुलामी ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है। IMF हम जिस तरह कहता है, बल्कि यूँ समझे कि IMF की हम जूते चाट रहे हैं। अल्लाह। तो खुदा इमरान खान साहब इन बच्चों के लिए कुछ करें।
आपने अल कादिर हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से एक यूनिवर्सिटी का आगाज़ किया है, तो आप इस मेडिकल यूनिवर्सिटी पर काम करें। हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम ही नहीं बल्कि बहुत से लोग खड़े हुए हैं। इन बच्चों का कुछ मुस्तकबिल तारीख होने से बचाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज पर गौर करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हुकूमत की बात कर रहे हैं आप, तो एक चीज़ और भी मुझे डिस्कस करनी है। बजट का नाम सुनते ही ना हमारे जहन में आता है ओह चीज़ें फिर महंगी होने वाली हैं। और मैं कल अखबार में पढ़ रहा था मिनी बजट के हवाले से एक डिस्कशन जारी, तो ये ऑलरेडी महंगाई कम है क्या कि हमें बजट के नाम से ही डर लगना शुरू हो गया अभी? तो देखिए, महंगाई तो वहाँ तक पहुँच गई है कि जहाँ कभी तस्वर भी नहीं किया जा सकता था कि कुकिंग ऑयल जो है 400 तक को छू जाएगा, आटा जो है 80 रुपये तक को छू जाएगा। ओहो। तो जो बुनियादी ज़रूरत है ना, वो बिल्कुल अब हमसे अप्रोच नहीं है, हमारी अप्रोच कम हो। दूसरी बात ये कि देखिए, अगर ये कराची से लेकर खैबर तक ये जो लंगर खाने, पनाहगाहें और दीगर सरकारी इदारों के साथ दूसरे इदारे जो मुतहरिक हैं, तो इन इदारों की मौजूदगी ने हमें कम से कम इस चीज़ से तो बचा लिया है थोड़ा बहुत कि लोग जो है अब खाने खाने के लिए आ जाते हैं। आप अगर हमारी किताब देखें सैलानी की, तो इसमें आपको 90% लोग वो मिलेंगे जो जॉब कर रहे हैं। अगर हम 1.5 लाख अफराद की रोज़ाना खुराक का इत्माम हम कर रहे हैं, तो करोड़ों लोगों की खुराक का इत्माम हो रहा है मुख्तलिफ ज़रियों से। तो बहरहाल रियासत का ये अमल बड़ा अच्छा है कि उन्होंने जो है ये तीन जो है अपने प्रोग्राम जारी किए हैं। अगरचे इसमें रियासत ने अपने साथ जो है पब्लिक पार्टनरशिप की हुई है, ठीक है, हाँ। लेकिन काम तो किया है, मगर ये जो महंगाई की जो बातें हैं ये हमारे सर से परवास कर रही हैं। ये कल जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो बाल जो है वो तबाह होने से बची है, पता है आपको? अच्छा, क्रैश हो जाती कल, बाल में बची है। यानी इतनी हमारी मईशत तबाह और बर्बाद हो गई है कि इसकी मरकजी लाइन बता रही है रिकॉर्ड मंदी, ये उसका ये पूरे साल की सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मंदी। अच्छा सर, लंगर खानों का जिक्र कर रहे थे आप, तो वहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। कुछ लोगों को मैंने तनकीद करते हुए देखा है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि लंगर खानों में आप देखें, कितारें देखें, वहाँ पे ज़्यादातर लोग, ये लोगों का कहना है कि वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़ाहरी तौर पे डिजर्विंग नहीं लग रहे होते, वो नौकरी कर रहे हैं, कोई गार्ड है या कोई और है, तो उनकी इस बात का आप किस तरह जवाब देंगे? देखिए, जो लंगर खाने हैं या सीरानी दस्तरखान है या पनाहगाहें हैं या कोई भूखा नहीं सोएगा, जो खाना खा रहे हैं, अगरचे आप कह रहे हैं कि वो बरसे रोजगार हैं, लेकिन मेरे भाई तनख्वाह कितनी है? 15,000, 16,000, 18,000। आप अच्छा, जितने गरीब लोग होते हैं इन लोगों के बच्चे भी ज़्यादा होते हैं। हाँ। अच्छा, इनका मकानी किराया का होता है। अच्छा, घर इनका पूरब में, काम करते हैं पश्चिम में। हाँ। किराया, तो ये बहुत बड़ा सहारा है लंगर खाने, पनाहगाहें और कोई भूखा नहीं सोएगा जो हुकूमत ने शुरू किए, और ये काम तो सैलानी कर ही रहा था, इसमें अल्लाह ने हमें सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया है। तो ये जो तनकीद करते हैं ना, वो ज़रा देखें महंगाई की हालत, फिर अपने घर का देखें। अगर आप अपने बच्चों को लेकर किसी होटल चले जाते हैं खिलाने के इतवार के दिन, कितना बिल बन जाता है। बात सही। और खाने में वैसे वो क्या होता है, जरा ये बताइए कि किस उसके साथ बराबरी के साथ? तकरीबन 1000 बकरी ज़िबा होता है सिर्फ, माशाल्लाह। इसके अलावा अनगिनत मुर्गियाँ ज़िबा होती हैं, अनगिनत मुर्गियों के साथ काफ़ी गाय ज़िबा होती है, ऊँट ज़िबा होती है। तो समझ लो हमारा एक दिन का खाना बनता है 1.25 करोड़ रुपए का कम बेश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे पास सुबह जो नाश्ता बनता है, नाश्ता सिर्फ कराची की बात करता हूँ, तो मैंने पिछले दिन बुलाया था, तो उन्होंने कहा 50,000 का खाली मिल्क इस्तेमाल होता है सुबह के नाश्ते, 50,000 रुपये का खाली दूध इस्तेमाल होता है। और रात से पराठे बनना शुरू हो जाते हैं सुबह के नाश्ते के और लिए। 7 बजे से अगर आपको 5 मिनट भी कोई लेट जगह मिले ना, कि हमारा 7 बज के 5 मिनट खाना शुरू हुआ, तो उसकी खैर नहीं हो सकती। क्या बात है। ये एक वक्फे का वक्त आ गया, वक्फे से वापस आएंगे तो जो दौरान वक्फा हम आपके सवालात लिखने वाले हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं आज जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ एक इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आप दोस्तों के सवालात हम तक पहुंच चुके हैं जो कि इस्तिखारा शरई और रूहानी रहनुमाई और इलाज के हवाले से हैं। तो सबसे पहला सवाल हमें कराची से मौसूल है राशिद साहब का। उन्होंने कहा कि इनकी साहबजादी हैं जिनका नाम है रफ़ीक़ा,
उनकी आंतों में ज़ख़म है, तो आप वजीफ़ा वगैरह कोई बताइए कि जिससे वो इनकी मदद मिल सके। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुरान बेहतरीन दवा है। चुनांचे ये एक बड़ी तकलीफ की बात है आंतों का मसला। एक वजीफ़ा तो मैं दूंगा अभी, लेकिन कराची से ताल्लुक़ रखते हैं ये, तो ये फ़ौरन आ जाए मेरे पास, आज ही आकर हमसे वो ले ले पानी। कुरान पाक की 14 आयतें हम डाल के देते हैं पानी को, वो गोया वो पूरी पानी जो है ना वो बन जाता है, दवा बन जाती है। सुभान अल्लाह। या अज़ीमो या हय्यो या अज़ीमो या हय्यो या अज़ीमो या हय्यो, 111 मरतबा हर नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर इस वजीफ़े को तो पढ़कर दम करके पानी पिलाएं। और जो इस महीने का निसाब जो दिया है, क्योंकि आज 27 तारीख, अब जब आएंगे तो जमादियुल अव्वल शुरू हो चुका होगा, तो इस महीने का जो वजीफ़ा है वो भी आप करें। वो ये है कि 60 मरतबा हर नमाज के बाद, स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा आपको, 60 मरतबा हर नमाज के बाद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये वजीफ़ा 60 मरतबा ने तीसरा कलमा पढ़ना है। बकिया पूरे दिन में 5 तस्बीह पढ़नी है दुरूद शरीफ की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में कि जुम्मे के दिन जो 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है। और पूरे महीने में 3 रोज़े भी रखने हैं। तो बकिया ये कि आप आ जाइएगा इंशाल्लाह, आज ही हमारा इदारा आपको इशारत वाला तावीज़ दे देगा। बिल्कुल ठीक है। और बात चाहते हैं, गलती से रबीउल सानी का जो है वो हमने वो चला दिया है यहाँ पे, मगर वो जो बशीर साहब फरमा रहे हैं आप वो ज़हन में रखिएगा। ये तीसरा कलमा है और 5 तस्बीह है, 5 तस्बीह और 3 रोज़े। अच्छा, 5 तस्बीह और 3 रोज़े तो हर महीने वो लाजमी होते हैं। और ठीक है, ये जमादियुल अव्वल का जो वजीफ़ा है वो आपके सामने, आप देख लीजिए और इसकी तस्वीर भी खींच सकते हैं आप लोग। और वैसे तो बहुत आसान है, और अगर किसी से मिस हो जाए तो हमारा प्रोग्राम जो है वो जब यूट्यूब पे अपलोड होता है तो वहाँ से भी ये सारा आप एक दफ़ा फिर से देख सकते हैं जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अशरफ साहब ने हमें कराची से रब्ता किया और इन्होंने कहा कि इनके साहबजादे हैं जिनका नाम है हमज़ा, ये ना मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो इस्तिखारा करके बताइए कि क्या इनका मुल्क से बाहर जाना बेहतर है, इजाज़त आ रही है? इशारा इजाज़त का नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब यह है कि हमज़ा साहब को वतन अजीज़ में ज़्यादा कामयाबी जो है वो नसीब होगी, तो आप यहाँ पर मेहनत करें। जिंदाबाद। अच्छा जी, फिर हम मिसेस सईद साहब का सवाल शामिल करेंगे। इन्होंने हमें लाहौर से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनकी वालिदा जो हैं वो बीमार हैं, कैंसर की मरीज़ा हैं, तो इनके लिए कुछ रहनुमाई करें, रूहानी इलाज और वजीफा। कंजुल ईमान के हाशिए में ये बात लिखी हुई है कि रिवायत के मुताबिक कि 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी जाए, 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी जाए, और फिर 3 काम किए जाए। एक तो मरीज़ को दम किया जाए, दम किया पानी पिलाया जाए, और अल्लाह की बारगाह दुआ मांगी जाए। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़े और 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर कैंसर के मरीजों के लिए ये इलाज बहुत ही मौसर है। बिल्कुल ठीक है। ये कोई भी पढ़ सकता है? हर कोई पढ़ सकता है। कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। फिर हमें लाहौर से रुखसाना साहिबा ने रब्ता किया है। इन्होंने कहा है कि ये बहुत बीमार रहती हैं, इस्तिखारा करके बताइए और रूहानी इलाज भी बताइए। वजह तो कुछ भी नहीं है बीमारी की, बस सिर्फ कुदरती अमल है। बस अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। या सलामो या अल्लाह, या सलामो या अल्लाह 61 मरतबा हर नमाज के पढ़कर अपने पर दम कर लिया करें, दम किया पानी पी लिया करें, कोई वजह नहीं। अल्लाह शिफा अता फरमाए। और चाहे तो मुझे सैलानी वेलफेयर बहादुराबाद कराची के पते में ख़त लिखते हैं, हम आपको इलाज भिजवा देते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमें नाहिद साहिबा ने जेहलम से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि उनकी साहबजादी हैं एक, उनका रिश्ता आया हुआ है, रिश्ता इस्तिखारा करवाना, नाम बताएं बच्ची और बच्चे के। इन्होंने कहा इस्तिखारा करके बताइए कि क्या इजाज़त आ रही है? इजाज़त नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा, फिर अच्छा फ़र्ज़ करें कि अगर किसी को इस्तिखारे का जो जवाब है वो सुन के वो हो कि नहीं, मैं ये सही जवाब नहीं है, कुछ अपोजिट जो है वो करना चाह रहे हों, तो उसके लिए क्या दोबारा इस्तिखारा किया जाता है? इस्तिखारे का जवाब जो है, इस्तिखारा अव्वल तो खुद करना सुन्नत है, ठीक है, और हमारा जो जवाब है ये इशारा है, कोई हमारा कतई जवाब नहीं है, ठीक है।
और अगर वो खुद इस्तिखारा नहीं करते और दिल चाहता है तो फिर वो खुद कर लेंगे तो कोई गुनाहगार भी नहीं होंगे। और इसका एक आम सा एक वजीफ़ा है, या रशीदो या रशीदो या रशीद। अगर 313 मरतबा पढ़ता रहे बंदा तो रशीद के माने सीधी राह दिखाने वाला, तो दिल में खुद ही इल्का हो जाएगा कि मैं ये रिश्ता कर लूँ या ना करूँ, ये सफ़र कर लूँ या खुद ही आपको दिल में इल्का हो जाएगा। ठीक है। वो दुआ, क्योंकि मैं दुआ बताऊँगा, वो दुआ जो ना हर एक को याद, वो दुआ है अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली वला तकिलनी इला इख्तियारी। ये दुआ मैं पढ़ता हूँ, इसी से इस्तिखारा करता हूँ। ये दुआ सरकार ने साहबा को बताई थी, वैसे वो बड़ी दुआ भी है जो रात को, लेकिन ये जो है इसका खुलासा ये है कि मौला मैं वही इख्तियार करूँ जो मेरे अपने बेहतर हो, मुझे मेरे इख्तियार पर मत छोड़, वला तकीलनी इला इख्तियारी, मुझे अपने। तो हम ये इस्तिखारा करते हैं, लेकिन जो हमने इनको मना किया या हमने हाँ किया, जो भी किया, तो ये ज़हन बना लें कि अगर इनका दिल वहाँ पर बहुत ही आया हुआ है और अगर ये रिश्ता कर लेते हैं तो कोई हमारी तरफ से हम कोई उनके बालिग मुख्तार नहीं है। लेकिन इस्तिखारा बंदा उस वक्त ही करवाए जब दोनों चीज़ें सुनने की इख्तियार हो, ताकत हो। ठीक है, जब इस्तिखारा में जो इजाज़त आई है ये नहीं आई, उसकी बात फिर मान सके। देखिए हम जब तक इस्तिखारा नहीं करते थे ना, उस वक्त हम माशाल्लाह 7 भाई बहन हैं। अच्छा, माशाल्लाह। 7 तो भाई बहन माशाल्लाह सास ससुर बन गए। 7 तो भाई बहन के अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के बच्चे भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मगर हम 7 की शादी बगैर इस्तिखारे हुई, उस वक्त हमारा ज़हन इस्तिखारा था ही नहीं। हाँ, क्योंकि बात पुरानी है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए माशाल्लाह। अब अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अब बच्चों की भी शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। अब तो इस्तिखारे करते हैं ना, अब तो साथ इस्तिखारा करते हैं, तो हर वक्त इस्तिखारे। अच्छा, फिर मकसद ये कि इस्तिखारे के बगैर भी निज़ाम है ना। हाँ, ठीक है। अच्छा, फिर हमें आबिद साहब ने इस्लामाबाद से रब्ता किया, इन्होंने कहा कि इनके उल्टे पाँव में शदीद दर्द रहता है, तो वो इस्तिखारा करके बताइए। या गनियो पढ़कर 70 मरतबा या दम कर दिया करें उल्टे पाँव में, दम को दर्द खत्म हो जाएगा। इस्तिखारे का जवाब ये कि कोई ऐसी कोई वजह नहीं। ठीक है। अच्छा, मुझे ना दुआ के हवाले से आपसे 2 चीज़ें पूछनी है। एक तो बीमार जो होते हैं उनसे दुआ करवाना, और दूसरा मुसाफिर से दुआ करवाना, क्या ये कुछ थोड़ा सा फ़र्क है? दोनों सुन्नत है, क्योंकि अल्लाह ताला बाप की दुआ, बीमार की दुआ, मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। और ख़ास करके जुम्मे का दिन है ना, इसमें तो दुआएं बहुत कबूल होती हैं। और अल्लाह ताला की तरफ से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मानत दी है कि जुम्मे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है कि जो दुआ मांगो कबूल हो जाएगी। और घड़ी जो दो मजबूत उसके वक्त होते हैं, एक वक्त होता है जुम्मे का जो पूरा दौरानिया होता है नमाज का, और दूसरा जो इससे ज़्यादा मजबूत बात है वो है असर से मगरिब। इसीलिए हम पूरी दुनिया को इन्फॉर्म करते आ रहे हैं 20-22 साल से कि भाई आप जुम्मे के दिन असर से लेकर मगरिब अगर आपके बस में हो ना, तो मर्द हजरात मस्जिद जाएँ तो असर से मगरिब मस्जिद में रहें, और ख़वातीन जो हैं वो मतलब यानी कि घर में या अल्लाह या रहमान या रहीम असर पढ़कर जो है मगरिब तक ये पढ़ते रहे, मगरिब के वक्त दुआ करें। मेरा 20-22 साल से यही मामूल है कि मैं असर से मगरिब मस्जिद में ही रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के जहाँ कराची अगर सफ़र में अलग बात है, वरना यहाँ मुकीम हूँ ना, तो मेरा 20-22 साल से यही मामूल है कि मैं असर से मगरिब मस्जिद में रहता हूँ जुम्मे के दिन ख़ास करके। सही। अच्छा, शॉर्टली ब्रेक पे जा रहे थे तो मस्जिद का जिक्र हो रहा था, तो उसमें ये भी ऐड करते जाइए। मस्जिद में अक्सर जब टेलीफोन के वो बेल्स जो है ना ये सुनने को मिलती है ना, तो बड़ी तकलीफ पहुंचती है कि वो शायद हमसे गलती हो जाती है कि हम साइलेंट नहीं कर पाते हैं, या मोबाइल के साथ जो है ना वो मस्जिद में इबादतगाह में जाना है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत सख्त बुरी बात है। मस्जिद में चलने की आवाज़ भी छोटी होनी चाहिए, धमक नहीं चाहिए। अच्छा, मस्जिद की ताज़ीम ये है कि अगर आपने कोई वो खाया ना, चाट खाया और उसमें आपने प्याज डाल दी, कच्ची प्याज, अब कच्ची प्याज में बू होती है। शरीयत में बता रहा है कि जब तक इसके बाद आपने कोई इलायची वगैरह वो में नहीं डाली, आपको मस्जिद जाना नाजायज और गुनाह होगा। गुनाह का तज़किरा हुआ है। इसको मकरूह तहरीम में लिखा है, तहरीम में कहते हैं हराम के करीब। इतना सख्त मना है, नमाज तो पढ़ ही नहीं सकते उस वक्त जब तक कि आप मुंह साफ ना करें। आपने इलायची ले या मीठी छाली ले लें, मिसवाक से नहीं जाएगी। अच्छा, उससे नहीं जाएगी क्योंकि हलक में चलेगा ना। हाँ। तो कच्ची प्याज, कच्चे लहसुन और मूली अगर आपने इस्तेमाल की है तो खबरदार, आप जब तक अपनी बूनी मुंह से खत्म करेंगे आपको नमाज पढ़ने में भी गुनाह होगा और मस्जिद जाना बदरजा औला गुनाह होगा। पंजाब के लोग मूली बहुत खाते हैं और वो इसका उनका तस्वर ही नहीं होता कि मूली बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप खाएं, वो बनानी है। कच्ची प्याज खाना अगरचे जायज़ है,
लहसुन खाना अगर जायज़ है, मगर क्या है कि इसके बाद इसका एहतमाम बहुत ज़रूरी है। लाजमी तौर पर आपको जो है ना, उसके बाद आपने मुंह में इलायची लेनी है या खुशबूदार मीठी छाली लेनी है, कुछ भी करनी है। ऐसे जाओगे तो गुनाहगार होगे। ठीक है, और मेरे जहन में आ रहा है कि बहुत सारे तो हमारे बहन भाई ऐसे हैं जो तंबाकू नोशी के बाद जो है वो कुली करके नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और मुंह से बदबू जारी रहती है। अगर लहसुन और इलायची मतलब प्याज के बारे में ये हुक्म है, और मूली, तो, हाँ, और मूली के बारे में एक वक्फा है जी। वक्फे से वापस आते हैं तो मजीद आपके सवालात शामिल करेंगे, वो हम तक पहुंच चुके हैं और मजीद सवालात भी दौरान वक्फा हम आपके शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और बशीर फ़ारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोस्तों के सवालात हम तक पहुंच चुके हैं, दौरान वक्फा भी हमने मज़ीद सवालात शामिल कर लिए हैं, तो आइए उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सबसे पहले वक्फे के बाद जो हम सवाल शामिल करेंगे वो है शमशाद साहिबा का। इन्होंने लाहौर से मेरा रब्ता किया है। इन्होंने कहा है कि इनके जो शौहर हैं उनका रवैया इनके साथ ठीक नहीं है, और फिर उन्होंने एक चीज़ और भी बताई कि ये दूसरी बीवी हैं अपने शौहर की, तो आप इस्तिखारा करके बताइए और कोई इनके तो ताल्लुकात की बेहतरी के लिए कुछ वजह तो कुछ भी नहीं है। एक तो ख़ास आज यौमुल जुमा है और यौमुल जुमा ज़ोहर की नमाज, जुमे की नमाज के बाद आप पढ़ेगी या वदूदो या वदूदो या वदूद 1001 मरतबा। इसके माने ए मोहब्बत पैदा करने वाली ज़ात, वदूद के माने मोहब्बत पैदा करने वाली ज़ात। तो ये पढ़कर आपके घर में अगर आते हैं वो, तो अपनी चीनी और नमक पर दम कर दें, और खुदा न खास्ता नहीं आ रहे तो खाली आप दुआ कर दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका दिल नर पड़ जाएगा। इसके अलावा आप जो है ना नमाज़ों के बाद 111 बार पढ़ लिया करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अवल आखिर 3 बार दूसरी पढ़ें, इंशाअल्लाह उनका दिल नरम हो जाएगा। कोई रुकावट वजह नहीं है। वैसे आमतौर पर होता है, बाज़ औक़ात 2 बीवियाँ होती है तो इस तरह के शैतानी असरात भी होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, फिर हमें बूरे वाला से उज़मा साहिबा जो हैं वो रब्ता करती हैं। वो नवाजिश अली साहब की मंगनी हो चुकी है, ठीक है। उन्होंने अपना कहा है कि अब शादी की तारीख़ हम रखने वाले हैं, उससे पहले आप हमें इस्तिखारा वो कर दें कि क्या ये बिल्कुल ठीक होने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक होने जा रहा है, लेकिन अगर ये ठीक होने ना भी जा रहा तो तब भी हम जवाब ना देते। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ज़रा हम तोड़ने तो नहीं बैठे, लेकिन बहरहाल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, फिर अच्छा बेहतरीन वक्त होता है मंगनी से भी पहले आप? बेहतरीन वक्त ही वो पहले है, बाद थोड़ी होता है। हाँ, कि जब रिश्ता आया है तब इस्तिखारा करना बहुत मना है ना। जो मंगनी कर ली या मकान ले लिया या सफर कर लिया, अब इस्तिखारा करने का क्या फायदा। इस्तिखारा तो मशवरा है। हाँ, मशवरा काम से पहले होता है, काम से बाद मशवरा होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, फिर हमें इस्लामाबाद से आमिर साहब रब्ता करते हैं। वो कहते हैं कि इनकी शादी में रुकावटें हैं और इनका रिश्ता भी नहीं आ रहा है। ये जो माशाल्लाह इस महीने का निसाब दिया है ना, तीसरा कलमा आमिर साहब, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इंशाल्लाह 60 मरतबा हर नमाज को पढ़ेंगे, 5 तस्बीहां दुरूद शरीफ की रोज़ाना पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस महीने में पूरे महीने 3 रोज़े रख लेंगे इंशाअल्लाह, तो आपके काम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सवाब कीजिए सारे काम करने, मसला कुछ भी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। सर, ये अभी जो आपने बताया है वो जमादियुल अव्वल का जो अभी अगले महीने आज परसों कर सकते हैं ना। अच्छा, आज से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, वैसे तो अभी 2 दिन बाकी हैं। आज 27 है, हाँ, 2 दिन बाकी 27 है, ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये वजीफ़ा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं जिस तरह बशीर साहब ने बताया। थैंक यू। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमें कराची से हमें सबा साहिबा ने रब्ता किया है और इन्होंने कहा कि घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए कोई वजीफ़ा बताइए, कुछ ऐसा बताइए कि मोहब्बत पैदा हो जाए घर में। एक तो वजीफ़ा अभी जो बताया था मैंने, या वदूदो वाला, ये तो हर हफ्ते करना चाहिए लाजमी। अच्छा, क्योंकि कौन सा ऐसा घराना है जहाँ ये मुसीबत नहीं है, लड़ाई झगड़े। दूसरा ये कि खाना पकाते वक्त अगर खातून जिक्र करती है ना, तो कुछ खाने में ना वो अल्लाह ताला के नाम का नूर दाखिल हो जाता है। जो भी खाना खाता है उसका दिल नरम हो जाता है। ख़ास करके जो है या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ते पढ़ते रोटियां पकाएं, सालन पकाएं, खाना पकाएं, आटा गूंदें, या अल्लाह या रहमान। एक तो ये। दूसरा, हर निवाले पर या वाजिदो। अच्छा,
निवाला उठाया या वाजिदो, या निवाला या वाजिदो पढ़ने से दिल में नूर पैदा होता है। मतलब क्या होता है या वाजिदो का? वाजिदो माने पाने वाली ज़ात, अच्छा अच्छा, यानी अच्छा। बंदा इससे नूर पाता है। वाह। तो या वाजिदो पढ़ने से दिल में नूर पैदा होता है, तो दिल में जब नूर होगा तो अंधेरी नहीं आएगी। एक तो वजीफ़ा ये हो गया कि आपको जो ना जुमे के दिन आज ये काम करना, या वदूद वाला वजीफ़ा। बाकी दूसरा खाना पकाते वक्त या अल्लाह या रहमान या रहीम का विर्द करें, और खाना खाते वक्त खुद भी ये कहें कि या वाजिदो पढ़ें, दूसरों को पढ़ कहें। और इसके अलावा यह है कि हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ें या गफूरो या रहीमो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर एक सवाल परवेज साहब का है, वो ज़रा हम 1 मिनट बाद में शामिल करते हैं। पहले सवाल है नसरीन साहिबा का। उन्होंने कहा कि जिस घर में रहती हैं वो बेचना चाहती हैं, क्या इजाज़त आ रही है? जी, इस्तिखार है, इजाज़त आ रही है। परवेज साहब ने मैं कराची से रब्ता किया, इन्होंने कहा है कि मैंने बशीर साहब से इस्तिखारा करवाया था, मैं एक बेवा खातून से शादी करना चाहता था। इस्तिखारे में बशीर साहब ने कहा है कि इजाज़त नहीं आ रही है, तो मगर अभी आपने बताया कि या रशीदो या रशीदो या रशीद का वजीफ़ा पढ़ने से आपको जो है वो इशारा मिल सकता है, तो क्या मैं ये वजीफ़ा पढ़ सकता हूँ? बिल्कुल पढ़ें परेश साहब, बिल्कुल पढ़ें। या रशीदों के माने ही होते हैं सीधा रास्ता दिखाना, सीधी तदबीर बताने वाला। तो आपके दिल में इल्का हो जाएगा कि मुझे काम कर लेना चाहिए। ठीक है। या दिल में इल्का हो जाएगा नहीं, यह काम नहीं करना चाहिए, आपको टेंशन कोई बात नहीं। आप 313 मरतबा पढ़ें, हर नमाज के बाद ये पढ़ सकते हैं, तो कम से कम 1000 पढ़ता है तो पूरे 1000 तो पूरे करने कम से कम पूरे दिन में या रशीदों के। अच्छा ठीक है। तो वैसे 313 से पढ़ेंगे तो 1500 हो जाएंगे ना। हाँ हाँ हाँ, 1500 से ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन कम से कम 313 मरतबा 2-3 मरतबा पढ़ ले 2-3 नमाजों में, तो इंशाल्लाह आप समझ लो कि आपको खुद ही लगेगा कि हाँ मुझे काम करना चाहिए। तो फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के शुरू कर दे, नहीं करना चाहिए तो फिर कोई और तलाश कर ले। अच्छा, कितने अरसे तक जो है ये उसको जारी रखना चाहिए? देखिए, एक होता है असल कुछ तकदीर के मामला होते हैं ना। तकदीर की 3 किस्में हैं। एक तकदीर होती है जो हमारी दुआ से बदल जाती है। एक तकदीर होती है कि अल्लाह के वलियों से दुआ करवाएं, या हम किसी अल्लाह के वली के मज़ार पे चले गए, उनकी तवज्जो हो गई तो तकदीर बदल जाती है। जिसे मुख्दा, जैसे हुज़ूर गौस पाक मुख्दा मकाम ही थे। हुज़ूर गौस पाक के पास एक शख्स आया, वो उसने कहा कि हुज़ूर मेरे यहाँ औलाद नहीं है। तो आपने कहा तेरे नसीब में औलाद ही नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझे ही पता था, मेरे वो भी बड़े अल्लाह के वली थे, मुझे भी पता था कि मेरे नसीब में औलाद नहीं है, मैं तो आया आपके, आप तो मुख्दा हैं। मुख्दा माने तो वो तकदीर जो अल्लाह ताला के नज़दीक तो बदल सकती है, मखलूक के नज़दीक नहीं बदल सकती। सुभान अल्लाह। तो आपने उनके लिए कर दिया, बच्चा पैदा हो गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी मिनट है और मैं चाहता हूँ कि दुआ के ज़रिए आप हम सबको रुखसत करें। इंशाल्लाह आपसे पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए फ़हीम अब्बास न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, जितने लोग आज हमसे राब्ते में आए, जिन जिन मसाइल से उन्होंने जिसे वो 2-4 हैं, उनके वो मसाइल भी हल फरमा, और पूरी उम्मत के मसाइल फरमा। बढ़ती हुई पाकिस्तान की महंगाइयाँ, बेरोज़गारियाँ, अफरा तफरियाँ ख़त्म फरमा। या अल्लाह, हम सब के रिस्क में, इज़्ज़तों में, माल में, औलाद में बरकत अता फरमा। रिश्तों के लिए जो परेशान है उनको रिश्तों से माला माल कर, औलाद ना होने की वजह से परेशान है औलाद उन्हें अता फरमा। नाफरमान औलाद की वजह से परेशान है, नाफरमाने औलाद को हिदायत अता फरमा। शौहर बीवी की नाचाकियों की वजह से परेशान है तो उनकी परेशानी दूर फरमा। हम सब का भला फरमा, हम सब की खैर फरमा, पूरी उम्मत की खैर फरमा। आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।